गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चैप्टर करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले मालूम होना चाहिए हमें। इनवर्स कोई फंक्शन लिख दिया एफ मैंने, तो उसका इनवर्स क्या होगा? एफ इनवर्स। तो किसी फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे हम, तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 और ऑन 2, तभी इनवर्स एग्जिस्ट होगा, नहीं तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई दो फंक्शन है, ए बी लिख दिया या एक्स वाई लिख दिया हमने, यहां लिख दिया ए बी सी डी, यहां लिख दिया 1 2 3 4। फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो 1 1 और ऑन टू फंक्शन क्या होता है? 1 1 फंक्शन के अंदर every element of x have different image in y। प्रत्येक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए किसके अंदर? y के अंदर। तो इसके अंदर क्या है? x के प्रत्येक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। और यहां क्या होना चाहिए? ऑन टू फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए? जो रेंज है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, तभी क्या होगा? फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। 1 1 फंक्शन के अंदर 1 2 3 4 लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया ए बी सी डी ई। ये फंक्शन क्या है? 1 1, क्योंकि इसके प्रत्येक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है और यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली रह सकता है इसके अंदर 1 1 फंक्शन के अंदर। लेकिन ऑन टू फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए? कोई भी एलिमेंट इसके अंदर क्या होना चाहिए? खाली नहीं होना चाहिए। इसके प्रत्येक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए और इसकी जो रेंज है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, तभी फंक्शन क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। और 1 1 क्या होगा? इसको 1 1 भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, तभी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इसके अंदर मान लो इसका क्या है? फंक्शन क्या है? a1 b2 c3 एंड d4। तो इसके प्रत्येक एलिमेंट की इधर क्या है? इमेज है। अगर यहाँ कोई एलिमेंट है उसकी इमेज नहीं होगी इसके अंदर, तो क्या होगा? फंक्शन ही नहीं होगा। यहां लिख दिया मैंने ए बी सी डी ई और यहां लिख दिया 1 2 3 4। तो यहां जो एलिमेंट है वहां ई है, तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो ये क्या होगा? ना तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, ये फंक्शन ही नहीं है। तो इसका इनवर्स निकालें हम। एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 1a 2b 3c और 4d। और ये जो फंक्शन है, अगर यहाँ 1 1 हो गया लेकिन ऑन टू नहीं है, तो दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए? ऑन टू, क्योंकि इसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, इसका कोई भी एलिमेंट इधर नहीं है। तो इनवर्स निकालने से, इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? फंक्शन 1 1 और ऑन टू। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या होगा? जितनी भी वैल्यूज हैं, साइन एक्स है, y इज इक्वल टू, यहां इसके अंदर क्या आएगा? इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स वाई। तो साइन एक्स लेते हैं हम, साइन एक्स की डोमेन रेंज लेते हैं हम सबसे पहले। तो साइन एक्स के अंदर डोमेन क्या होगी? डोमेन होती है ऑल रियल वैल्यू
जो ग्राफ बनाते हैं हम साइन एक्स का, वो क्या होता है, -1 और 1 के बीच में आता है। साइन एक्स की जो वैल्यू होती है, एक्स की जो वैल्यू होती है, वो क्या होती है, -1, ये -1 या 1 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी। तो साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके बीच में होगी, -1 और 1 के बीच में। वो क्या होगी, इसकी रेंज होगी, और डोमेन क्या होगी, ऑल रियल वैल्यू। कोस एक्स की डोमेन जो होगी वो क्या होगी, ऑल रियल वैल्यू, और रेंज जो होगी वो क्या होगी, -1 और 1 के बीच में होगी। टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट एक्स लिखते हैं हम, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1/cot x होता है। तो यहाँ टेंजेंट एक्स इन्फिनिटी किस पर होता है, π/2 के ऊपर। तो डोमेन क्या हो जाएगी, रियल वैल्यू में से कौन सी वैल्यू घट जाएगी, जिसके ऊपर इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी किस पे होता है, π/2 के ऊपर। टेंजेंट π/2 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो π/2 के जितने भी मल्टीपल हैं उनको छोड़ के सारी क्या हो जाएगी, डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगी, रियल वैल्यू। ये cot x के अंदर है, रियल वैल्यू में से क्या घटा देंगे, n पाई, और cot x क्या होता है, 1/टेंजेंट x। तो इन्फिनिटी कहाँ हो जाएगा, वो वैल्यू रियल वैल्यू में से घटा देंगे, वो क्या आ जाएगी, डोमेन, और रेंज क्या आ जाएगी, ऑल रियल वैल्यू। ये sec की वैल्यू है, sec x इज इक्वल टू रियल वैल्यू में से क्या घटा देंगे, जहां 0 होता है, ये sec x इज इक्वल टू 1/cos x। cos π/2 क्या होता है, cos π/2 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। तो रेंज डोमेन क्या आ जाएगी, 2n + 1 π/2। जो π/2 के जितने मल्टीपल हैं वो घटा के इसमें से रियल नंबर में से वो क्या आ जाएगी, डोमेन, और रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आएगी -1 सेकेंड एक्स की रेंज क्या हो जाएगी, -1 और 1 को छोड़ के सभी। और कोसिकेंट की डोमेन क्या होगी, रियल वैल्यू में से n पाई को घटा देंगे, वो क्या आ जाएगी, डोमेन, और रियल वैल्यू क्या आ जाएगी, रियल वैल्यू में से -1 और 1 घटा देंगे, वो क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। क्योंकि कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कोसिकेंट एक्स, और कोसिकेंट की साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, कोसिकेंट क्या लिखेंगे, 1/sin x, और साइन एक्स की वैल्यू किसके बीच में होती है, -1 और इसके बीच में। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, रियल वैल्यू में से -1 और 1 को हटा के इसके बीच में जो भी वैल्यू आएंगे उनको छोड़ के सभी वैल्यू। तो ये क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज थी, साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स। तो इसी के अंदर आता है इनवर्स फंक्शन। साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को कभी भी हम यूं नहीं लिखेंगे 1/sin x, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1/sin x। हम इसको लिख सकते हैं साइन x की पावर ये लिख दी, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/sin x। तो साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1/sin x। तो इसके अंदर
इसकी डोमेन और रेंज देखेंगे इनवर्स फंक्शन की। ग्राफिकली देखेंगे हम, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो ग्राफ जो बनाएंगे हम साइन एक्स का वो क्या आएगा, साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई 0 3 पाई बाई 2 -1, 2 पाई क्या हो जाएगा 0। तो ग्राफ क्या बनेगा, इस तरह बनेगा। इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ बनाएंगे हम वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो जो फंक्शन है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू y, और y इज इक्वल टू क्या है, साइन x। अब साइन x की यहां वैल्यू रखे हम, 0 रख दी हमने, साइन 0 क्या है 0, पाई बाई 2 क्या आएगी 1 आएगी, और साइन पाई क्या आएगी, यहां लिख दी हमने साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 1, और साइन पाई क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा, नहीं 1 2 फंक्शन होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, इनवर्स फंक्शन के अंदर माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक, यहां से लेकर यहां तक, इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। इसके अंदर माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 फंक्शन क्या होगा, 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा। तो यही वैल्यू जो है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 दोनों, इनके बीच में जो वैल्यू आएगी वो क्या होंगी, प्रिंसिपल वैल्यू होंगी। तो इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की, साइन x की हम डोमेन देखें, डोमेन क्या थी साइन x की, साइन x की डोमेन ऑल रियल वैल्यू, और रेंज क्या आएगी, यहां क्या आएगी रियल वैल्यू, और रेंज क्या आएगी -1 और 1 के बीच में। तो इसकी जो डोमेन आएगी साइन इनवर्स x की, यहां जो वैल्यू x, ये कह रहा साइन x इज इक्वल टू y, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इनवर्स फंक्शन की डोमेन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो डोमेन क्या आएगी, साइन इनवर्स x की डोमेन क्या आएगी -1 और 1, और रेंज क्या आ जाएगी, रेंज क्या आ जाएगी ऑल रियल वैल्यू। तो डोमेन और रेंज देखेंगे हम, उससे पहले ग्राफ देखते हैं हम। साइन x का ग्राफ क्या है, इस तरह बनाएंगे, और इनवर्स फंक्शन का इसको क्या कर देंगे हम, रोटेट कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी, और इसको इधर। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ यूं बनाएंगे हम, कोस x का ये और इनवर्स फंक्शन का ये। आगे टेंजेंट इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सीकेंट इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स x, डोमेन रेंज, इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज देखेंगे आगे। y इज इक्वल टू कोस x है, कोस x, कोस 0 क्या होता है 1, कोस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 0, फिर कोस पाई क्या होता है -1, फिर 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा कोस 3 पाई बाई 2, वन हो जाएगा, सॉरी कोस 3 पाई बाई 2 0, कोस 2 पाई क्या हो जाएगा 1। इसका जो ग्राफ बनाएंगे हम क्या हो जाएगा, इस तरफ भी यूं, कोस -2 पाई क्या हो जाएगा, कोस 2 पाई क्या था 1,
और इधर क्या हो जाएगा 3π/2 कोस माइनस 3π/2 0 और इधर क्या हो जाएगा 1। तो ग्राफ क्या होगा इसका कोस एक्स का ये इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ बनाएंगे वो किस तरह बनेगा ये, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी। तो इसकी डोमेन और रेंज जो भी फंक्शन है हमारे पास y = sin इनवर्स x है, उसकी डोमेन क्या आएगी -1 और 1 के बीच में आएगी। मतलब x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी -1 और 1 के बीच में, और रेंज जो आएगी वो क्या होगी -π/2 से -π/2 या -π/2 से बड़ी और π/2 से π/2 या π/2 से छोटी। तो साइन इनवर्स x की डोमेन और रेंज क्या होगी ये y = cos इनवर्स x, मतलब -π/2 रेंज जो निकालेंगे हम, जो प्रिंसिपल वैल्यू ग्रांस निकालेंगे हम, वो क्या होगी -π/2 और π/2 के बीच में, क्योंकि इसी पर फंक्शन क्या होगा 1 1 और 2। y = cos इनवर्स x डोमेन क्या आ जाएगी -1 और 1 0 2 π/2 क्या हो जाएगी रेंज। y = टेंजेंट इनवर्स x, तो टेंजेंट इनवर्स x की डोमेन क्या होगी ऑल रियल वैल्यू, ऊपर लिखी थी हमने, और इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी -π/2 और π/2। y = टेंजेंट इनवर्स x डोमेन क्या होगी ऑल रियल और रेंज क्या होगी -π/2 और π/2। वही हमने ऊपर जो लिखी थी डोमेन sin x cos x टेंजेंट x, cos x के अंदर हमने क्या लिखी थी डोमेन क्या थी ऑल रियल। तो इसकी डोमेन जो आएगी वो क्या आएगी ऑल रियल, और रेंज किसके बीच में आएगी 0 और पाई के बीच में। इसके बीच में क्या होगा या तो 0 या 0 से बड़ी, पाई या पाई से छोटी। तो फंक्शन क्या होगा 1 1 और 1 2 होगा, तभी इसका इनवर्स निकलेगा। तो टेंजेंट इनवर्स की ऑल रियल -π/2 क्या होगी रेंज। कोट एक्स की क्या हो जाएगी ऑल रियल वैल्यू 0 to पाई, और सेकेंड इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी सेकेंड इनवर्स एक्स की जो रेंज थी वो क्या हो जाएगी डोमेन हो जाएगी। तो रियल वैल्यू में से -1 और 1 को छोड़ के सभी, इसके बीच में जो वैल्यू आएंगे -1 और 1 के बीच में, ये क्या हो जाएगी कोसेकेंड इनवर्स एक्स रियल वैल्यू में से -1 और 1 के बीच में जो वैल्यू आती है उनको छोड़ के सभी, और रेंज क्या हो जाएगी -π/2 माइनस क्या हो जाएगी 0। तो ये क्या थी इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो ओके गाइस, थैंक्स।